ये कहना चाहूँ जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका, वो जी। अब रमजान के दिनों में ये अपने खाने पीने की चीजों की नुमाइश ना करें। हाँ, रोजे बिल्कुल के सही। दौरान जब खाएं वो सब दिखाते हैं, हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में चीजें कम रेट पर हो हाँ जाती हैं और माह रमजान में हाँ, तो हम पाकिस्तान वो वाहद देखिए। मुल्क है, बहुत बदनसीब मुल्क है जहाँ महंगाई, यहाँ पर महंगाई ज्यादा हो जाती है सिर्फ रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਜੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਮਿਸਟਰ ਜੱਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਸਮਾਜੀ ਸਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਹ ਸਿਆਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ। ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भी खैरियत से होंगे और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है और माह रमज़ान का वो भी पहला जुम्मतुल मुबारक। बेशक। तो जाहिद भाई आपने भी जुम्मा नमाज अदा किया, हमने भी अदा किया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में किया। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि दोस्त अहबाब भी आज रोज़े से होंगे और उन्होंने भी जहाँ जहाँ अपने इलाके में जुम्मा नमाज अदा किया होगा। बेशक रियाज भाई, मैं जी। ये कहना चाहूँगा नमाज जुमा ये भी तकरीबन 7-8 दिन के बाद आता है। जी ये भी हमें भरपूर तैयारी के साथ अदा करना चाहिए। माह श्याम जारी है, हम ये नहीं कह सकते हमें अगला जुमा हमें नसीब हो या ना हो, जी। इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हर जुमा बाकायदगी से पढ़ना चाहिए, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। माह श्याम में रमज़ान शरीफ में माह श्याम में जुमे की ख़ास तैयारी करनी चाहिए और ये बाकायदगी से अदा करना चाहिए। जी जाहिद भाई, देखिए जहाँ पहले भी जुमे थे आम खास दिनों में वो भी हमें अदा करने बिल्कुल, चाहिए। ये तो माह रमज़ान का महीना है, इसको जिस मुसलमान इंसान ने पाया और उसने गफलत की उससे बहुत बड़ा बदकिस्मत नहीं है। बेशक। क्योंकि माह रमज़ान के बहुत फजीलतें हैं और माह रमज़ान के बहुत से अजर भी हैं, अल्लाह ताला ने का हुक्म भी है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माह रमज़ान के महीने में सिला रहमी। ये एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहता हूँ, देख हमारे मुर्शद पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब जो दूसरे रमज़ान शरीफ में इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। देखो ये भी नसीबों की बात है, कितने प्यारे दिन ले गए हैं। ये भी हम कह सकते हैं, देखो अगली दफ़ा वो इस माह रमज़ान में नहीं होंगे, माह रमज़ान के बताई दिनों में इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। देखिए एक इंसान अगर ऐसे माह श्याम के दिन माह रमज़ान के महीने उन दिनों में वफ़ात पा जाए तो उससे बड़ी खुशकिस्मती है नहीं। वैसे तो ज़िंदगी जानी है, मौत तो आनी ही है, इंसान ने चले जाना है, अल्लाह ताला उसे जहवार रहमत में जगह दे। और तो ज़ैद भाई बात यह है कि जहाँ माह रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला ने हमें सिला रहमी का हुक्म दिया है, नरम दिली नरम गोशा हमसायों को हक़ का ख्याल रखना, वहाँ बदकिस्मती ये है हमारे माशरे में कि यहाँ तो कम अज़ कम महंगाई शोला उगलने लगती है। ऐसे है कि जैसे माह रमज़ान के महीने का इंतज़ार ही होता है पूरे साल के लिए इंसान को कि माह रमज़ान का महीना आ जाए और महंगाई बहुत हम बढ़ा दें। पहले भी आम आदमी के दस्तरस से ज़ाहिद भी बाहर था सब कुछ इस महंगाई के दौर में। अब ये माह रमज़ान के महीने ने तो जैसे ही ये माह रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो महंगाई ने ऐसे शोला उगले हैं कि हर किसी का अपना रेट है। ज़ाहिद भी आप रियाज भाई, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बिरोने मुल्क पूरी दुनिया में जब माह रमज़ान आता है हर मुल्क में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। जी जी, पूरे दुनिया में बिल्कुल ऐसे है। पूरी दुनिया में रिलीफ देते हैं, बल्कि रिलीफ देते हैं जहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में रिलीफ देते हैं। पूरी दुनिया में चीजें कम रेट पर हो हाँ। जाती हैं और माह रमज़ान में हाँ, तो हम पाकिस्तान वो वाहद देखिए मुल्क है, बहुत बदनसीब मुल्क है जहाँ यहाँ पर महंगाई ज्यादा हो जाती है सिर्फ रमज़ान शरीफ के महीने में महंगाई यहाँ पे अरोज पे क्या होती आलम है। है। देखिए जाहिद भाई, अब एक रेडी वाला जो है ना सब्जी बेचता है फ्रूट वगैरह, वो तो इतना ही महंगा हो चुका है कि आप अपने बच्चों को या खुद पूछ सकते हैं उसका रेट, खरीदने से तो कासिर रहे आप, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना दूसरी बात ये है जाहिर भाई कि जहाँ आम आदमी से 10 से पहले भी बाहर था
अब तो एक गरीब आदमी रोज़ा रखता है, ज़ाहिर है हर इंसान जो मुसलमान है रोज़ा रखता है, हमारा ये अकीदा भी है और हमारा ये ईमान भी है, मुसलमान रोज़ा रखता है, तो वहाँ इंसान खुद तो गुजारा कर सकता है। जब बच्चे रोज़ा रखते हैं ना, सही। बच्चों को शौक भी होता है, तो फिर वो जब वो कहते हैं ना कि बाबा हमारे सहेलियां थे या हमारे दोस्त थे, हम स्कूल में गए, उन्होंने कहा कि हमने फलां चीज़ से इफ्तारी की, तो हमारे लिए भी बाबा लाना, तो बाबा के पास कुछ होगा तो लाएगा। एक मिनट शायद में, तो उसको जब वो मांगेंगे तो ठंडी आंख के अलावा उसके पास है क्या? जब ठंडी आंख जाती है ना अल्लाह के आसमानों के ऊपर, तो अल्लाह ताला बहुत जल्द उसको सुनता है। आला हुक्म से भी जाहिर भाई मेरी ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जी जाहिद भाई आप क्या? जी रियाज भाई, मैं इस बात पर ये कहना चाहूँ, जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका, वो अब रमजान के दिनों में ये अपने खाने पीने की चीजों की नुमाइश ना करें। हाँ, रोजे के दौरान जब खाएं वो सब दिखाते हैं, हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। ये मैं तो कहता हूँ ये नुमाइश अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे गरीब का दिल टूट जाता है और उसमें ये बस नफरतें कुछ पैदा हो सकती है। आप इस बात को समझते हैं? देखिए नफरतें पैदा होने, ये आपने बहुत 1 लाख रुपए की बात की, बहुत कीमती बात आपने की। अमीर लोग नुमाइश करते जो अल्लाह ताला ने किसी के नसीब में लिखा है ना, वो खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उससे किसी का दिल आजारी ना हो, किसी गरीब आदमी को देख करके इसके पास तो कुछ नहीं होगा, तो उससे बात बात पर बच्चों को कहना या किसी को कहना कि आज हमने इस चीज़ से इफ्तारी की, इस चीज़ से सहरी की, उसकी दिल आजारी करनी जो है ना, ये आपने बहुत कीमती बात की। इससे गुरेज करना चाहिए हमें बाहैसियत मुसलमान और बाहैसियत एक अच्छे मुआशरे में रहने का। हमारे मुल्क में ऐसा तबका, कुछ ऐसे तबके भी हैं, वो बेचारे एक वक्त की रोटी उनको मुयसर नहीं है, सिर्फ वो सूखी रोटी, सूखी रोटी खा कर भी ना रोजा रखते हैं। बिल्कुल ऐसे, और इफ्तारी भी ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन अमीरों को मैं इस बात से मैं अमीरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो अपने खाने पीने की चीज़ों की नुमाइश बिल्कुल ना करे खाने पीने के दौरान। मैंने नेट पर इतना देखा है कि वो खाने पीने की चीज़ें इतनी रख कर वो नुमाइश ही होती है, वो अपना दस्तरखान सजा रखते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जो गरीब की पहुँच से बहुत दूर होती है, बहुत दूर होती है। इससे वो दिली दुख पहुँचता है हम सबको, जो मुसलमान है उसको दिली दुख पहुँचता है। बिल्कुल ऐसे। इस चीज़ों से जाहिद भाई ये कीमती बात है, इस चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जब गरीब के पास कुछ ना हो और उसके बच्चे फरमाइश करें, तो उसके दिल से एक ऐसा आह निकलता है, मजलूम की आह अल्लाह के यहाँ इतनी जल्दी पहुँचती है जिसका तसव्वुर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है कि नहीं है? कहते ना गरीब की आह से डरो, डरो, और उसका जब आह पहुँचे मेरे अल्लाह के पास, तो एक अर्श हिल जाता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। और जब अल्लाह का अर्श हिल जाता है ना, तो वहाँ अल्लाह को इंसान के ऊपर दुआ ये करो कि नाराजगी ना आए। बिल्कुल ना, बेशक, ठीक है ना, क्योंकि इंसान अल्लाह के करीब सब इंसान एक ही बराबर है। जाहिद भाई हमें झूठ से परहेज करना चाहिए, रोज़ा हमें हर हाल में रखना चाहिए, नमाज तरावी पढ़ना चाहिए, ग़ीबत से परहेज करना चाहिए, और गलत सोसाइटी से परहेज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जहां हम बैठे हैं तो चुप रहने से जाहिद भी बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र करते रहें। बिल्कुल, हर वक्त हमें अल्लाह की बात में मशगूल रहना चाहिए जी, ना कि फजूल बातों में अपना टाइम ज़ाया करें। बिल्कुल, क्योंकि ये माह रमज़ान बार बार नहीं आता, साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है। बिल्कुल ऐसे तो इसकी कदर करनी चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रख सकता, फिर भी वो किसी रोजे का ऐसा एहतराम करे कि किसी का रोजा रखवाए, किसी का रोजा रखवाए, किसी को महसूस ना होने दे के मैंने रोजा नहीं रखा। रोजा रखना चाहिए। अगर किसी उज़्र की वजह से भी कोई नहीं रख सकता, तो फिर उसको ये हक हासिल है कि किसी को महसूस नहीं होना दे। रियाज भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपने वालिदैन, सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन का भी एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। अपने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं जिनके, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। देखिए जे रोज़ा ज़कात ये एक तरफ, और अपने वालिदैन की अतात और उसकी खिदमत करना एक तरफ है। देखिए जाहिद भी इनके कदमों के नीचे जन्नत है, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ बाप राजी तो तुम्हारा सब नेकी कबूल है जाहिद भी। अगर जाहिद भी बदकिस्मती ये है, माँ बाप के कदमों के तले जन्नत है। हमारे यहाँ हमारे जान पहचान वाले कुछ दोस्त हैं, हमें पता चला कि उसके बाबा ने बोला कि मैं रोज़ा रखूंगा, तो बेटे ने बोला कि मेरी बीवी रात को उठकर आपको रोटी बाबा नहीं दे सकती,
पहले तो खुद को भी रोजा रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं, आपका वालिद रख रहा है, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? अस्तगफुरुल्लाह। तो वो बेचारा कहता है कि मुझे रोजा तो रखना है बेटा, लाजमी कहता है, फिर दूसरे बेटे के पास चले जाओ। वो दूसरे बेटे के पास जब चला गया तो वो छोटी बहू उसकी बोली, वो छोटा बेटा था, कि बाबा उसने आपको रोटी नहीं दिया, आप कौन सी उम्मीद मेरे पास लेकर आए हैं? मैं अपने बच्चे सुलाऊं या आपको सुबह सहरी के टाइम रोजा रखवाऊं या इफ्तारी करूं? आपका मेरे से तो नहीं होगा। अगर आपने खाना है या इफ्तारी करनी है तो उसके लिए जाहिद भाई उसने बोला कि आपको खुद पकाना होगा। जाहिद भाई ये सामीन और दोस्तों के लिए भी ये सोच का मकाम है कि माँ बाप की अगर कदर करो, कल को हमने भी माँ बाप बनना है। हमने माँ बाप और हम क्यों अपने अल्लाह को नाराज हम करें? पर भी ये वक्त आना है। हाँ, और वो बेचारा अपने बेटी के यहाँ चला गया और उसकी बेटी उसको रोजा रखवा रही है। ये मुझे अफसोस हुआ, दिली अफसोस हुआ जाहिद भाई इस चीज से। हकीकत है मेरे आंखों से आंसू आ गए। और जो भी दिल वाला इंसान है, गोशा मुसलमान है, उसको ये सोचना चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह भी राजी होता है और जन्नत भी हमें यहाँ है। तलाश कर जन्नत, तलाश कर। तुम देख, हदीस में देख, कुरान में देख, अल्लाह का हुक्म सुन और नबी का फरमान देख। तुम्हें अगर जन्नत मिलेगी सबसे पहले तो माँ बाप की खिदमत से मिलेगी और माँ बाप के कदमों के नीचे से तुम्हें जन्नत मिलेगी। ठीक हो गया राज भाई। तू माथा रख जाहिद भाई, तू रोजे रख, तू नेकी कर, जो कुछ भी कर। अगर तेरा माँ बाप तेरे ऊपर नाराज है तो अल्लाह कभी तुम्हारे ऊपर राजी नहीं होगा। जाहिद भाई उस रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा भी नहीं है, उस तुम्हारा इबादत का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा भी नहीं अगर है, माँ बाप नाराज हैं उस रोजे का कोई फायदा नहीं, उसकी नमाजों का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। जाहिद भाई अब अगर माँ बाप नाराज है तो समझ लो खुदा नाराज है। खुदा नाराज है, अगर माँ बाप राजी तो सब रब रब राजी। राजी। इस चीज से जाहिद भाई मैं आपको भी कहता हूँ कि गाहे बगाहे आप इसका बिल्कुल बारहा माह रमजान के महीने में या पहले पीछे अपने दोस्तों को आगाह कीजिएगा कि माँ बाप की खिदमत सबसे ज्यादा जरूरी लाजिम है। अगर आपने अपने अल्लाह को राजी करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कर। इसलिए तो नहीं कहा गया है अगर सुबह उठे, और जाहिद भाई कहा गया है कि अगर सुबह उठो अपने माँ बाप के चेहरे को देखकर तुम्हें खुशी हो तो हज और उम्रा जितना आपको सवाब मिलेगा। बिल्कुल जाहिद बेशक। भाई आप इसमें क्या कोई शक कहना नहीं। चाहेंगे इसके बारे में? ये बेशक। गलत बात नहीं है? आपने 100% बात बिल्कुल ठीक ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। जितनी दफा खुशी से अपनी वालदा के चेहरे पर देखेंगे, जितनी दफा देखेंगे उतने हजों का सवाब मिलेगा। बेशक ऐसे। तो ठीक रियाज भाई, बदकिस्मती से आखिरी बात करना चाहूँगा जाहिद भाई, आप भी मेरे से इस बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये है कि हम दोस्त अहबाब का ख्याल तो करते हैं कि दोस्त हैं, अहबाब हैं, क्या कहेंगे। हमारे बूढ़े माँ बाप जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, हम कभी भी इसका ख्याल नहीं रखते। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, भाइयों। ये हमारे ऊपर भी ये वक्त आना है और हमने अपने अल्लाह को अगर राज़ी करना है, सबसे बेहतरीन अल्लाह की रजामंदी इसमें है जाहिद भाई कि अपने माँ बाप की खिदमत कर, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत अगर तलाश करना है तो फिर अपने माँ बाप को राज़ी कर और अपने अल्लाह को राज़ी कर। रोज़ा रखा है, ज़कात दिया है, फितराना दिया है और तरावी पढ़ी है, सब कुछ तुमने किया है, बहुत अच्छे हो। अगर माँ नाराज़ है, बाप नाराज़ है तो कोई मेरे भाई तुम्हारी नेकी नहीं है। बेशक बेशक। जाहिद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक हो गया रियाज भाई। और सब दोस्तों से भी यही है अपील कि अपने गरीब हक हमसायों का भी ख्याल करें और अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। जाहिद भाई इस बात पे हम अपना बात ख़त्म करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर जट और हमारा फेसबुक पेज जाहिद जट के नाम से दोस्तों अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमको इंतज़ार रहेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।